इंडिया की बात करते हैं तो दिमाग में केवल भारत आता था, लेकिन आजकल अगर इंडिया की बात करते हैं तो दिमाग में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो भारत वाला इंडिया और दूसरा एक अलायंस वाला इंडिया, जो 26 दलों को मिल करके बनाया गया है। इसी इंडिया अलायंस के नाम पर आपत्ति जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। तो जानेंगे कि अब तक क्या हुआ है इस केस में, क्या उन्हें यह नाम मिल गया या मिलेगा भी या नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आगे बढ़ो उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मित्रों में, या चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। एक बिजनेसमैन हैं गिरीश भारद्वाज, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, वो विपक्षी दलों के गठबंधन के नाम पर जो उन्होंने इंडिया रखा हुआ है उसको चुनौती दी उन्होंने। याचिकाकर्ता गिरीश भारद्वाज का कहना है कि विपक्षी दल हमारे देश के नाम का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। याचिका में राजनीतिक दलों द्वारा इंडिया नाम के प्रयोग पर रोक लगाने और साथ ही साथ ऐसे राजनीतिक गठबंधनों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इस्तेमाल करने पर भी अंतरिम रोक लगाए जाने का आवेदन किया है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने I.N.D.I.A नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बारे में कोई एक्शन नहीं लिया, इस कारण मुझे कोर्ट का रुख करना पड़ा। ये विपक्षी दल इस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं केवल वोट पाने के लिए, इन्हें इंडिया से कोई लगाव नहीं है। इंडिया के नाम को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका दायर थी उसमें 30 अक्टूबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से बहुत बड़ी राहत दी गई इस गठबंधन को। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत किसी भी गठबंधन को रेगुलेट नहीं कर सकते। आगे आयोग ने कोर्ट में बताया कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी I.N.D.I.A के नाम पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 29A के मुताबिक गठबंधन विनियमित संस्थाएं नहीं है। चुनाव आयोग के इस उत्तर से इंडिया अलायंस ने थोड़ी राहत तो जरूर महसूस की होगी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी इनके वकील हैं। उन्होंने बताया कि वह अधिकांश निजी उत्तरदाताओं यानी राजनीतिक दल जो इस अलायंस से संबंध रखते हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि याचिका सुनवाई के योग्य ही नहीं मिलाड, आप सुन क्यों रहे हो। आगे अभिषेक मनु सिंघवी ने गठबंधन दलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल के आरोप का भी विरोध किया और कहा कि इस पर राष्ट्रीय प्रतीकों के इस्तेमाल के संबंध में कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। तो अदालत ने कहा कि हम मामले की इस स्तर पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि जवाब अभी दाखिल नहीं किए गए हैं। अदालत ने कहा कि केंद्र द्वारा जवाब दाखिल होने दें, उत्तरदाताओं को भी जवाब दाखिल करने दें, फिर 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, उसके बाद सुनेंगे इसको। अदालत की कार्रवाई के दौरान मौखिक रूप से अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग राजनीतिक दलों द्वारा नहीं किया जा सकता और मामले की सुनवाई अगली 22 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी गई। इन दलों को अब 22 नवंबर को क्या होगा, मामला तो साफ हो चुका है। जब इलेक्शन कमीशन को आपत्ति नहीं है तो वही तो एक संस्था है जो इस पर आपत्ति करती चुनाव में। अब जनहित में कोर्ट कितना सोचेगा यह कहना मुश्किल है, फिर भी फैसले का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। वैसे इंडिया नाम रखा, इन दोनों को राष्ट्र से लेना देना नहीं है, इनको तो धोखा देना है केवल। ये मालूम है मारीच ने कभी धोखा दिया था, तो इस युग में मारीच की तरह सोने का हिरण तो नहीं बन सकते, लेकिन इंडिया नाम तो रख सकते हैं और रख लिया। इनको क्या लगता है पूरा इंडिया इनके इंडिया नाम रखने से वोट इनकी झोली में डाल देगा। नाम से गुण कभी नहीं छुपता। हाँ, तसल्ली भले ही होती है लेकिन परिणाम के बाद अक्सर पश्चाताप ही होता है, जैसे मारीच को हुआ था। लेकिन उसने तो मृत्यु को सामने से देखा, उसे केवल निर्णय यह लेना था कि मृत्यु चुनना किन हाथों से है। यदि सोने का मृग नहीं बनता तो रावण के हाथों मारा जाता
और बन गया तो राम के हाथों। उसने राम के हाथों मरना उचित समझा, लेकिन इंडिया अलायंस वाले क्या उचित समझ रहे हैं? हाँ, इंडिया नाम रखने के बाद परिणाम सबको पता है कि क्या होने वाला है, जैसे मारीच को पता था। मारीच ने लक्ष्मण लक्ष्मण की आवाज लगाकर जैसे सीता को धोखा दिया था, वैसे ही देश को धोखा देने वाले लोग आ गए हैं। I.N.D.T.I.A अलायंस बनाकर इंडिया इंडिया बोल रहे हैं। जैसे मारीच ने लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारा था ना, और सीता हरण हुआ था। तो ऊंट हरण की एक नीति है और उसी को लेकर के आए हैं। बाकी आपने अपना काम कर दिया होगा, मैं भी अपना काम करता हूं। हाँ, चलने का। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।